आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज का वीडियो ट्विन फ्लेम्स पर है। हालांकि मैंने पहले कभी सोचा नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम्स पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बड़े सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। पर हाल ही में मेरे पास एक लेडी आई, जो कि आई तो थी अपने पर्सनल काम को लेकर, मगर जब उन्हें पता चला कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ तो उन्होंने अपना दुख मुझसे शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही मेंटली इमोशनली पेनफुल स्टेट में है इस वक्त, क्योंकि उन्हें एक ऐसे बंदे से प्यार हो गया है जिसको वो अपना ट्विन समझ रही थी। हालांकि वो बंदा मैरिड था, वाइफ, 2 छोटे बच्चे। पर इस लेडी को लग रहा था कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, क्योंकि इस पर्सन के साथ वो बहुत ही डीप लव महसूस कर पा रही थी, डीपली इमोशनली कनेक्टेड फील कर रही थी। हालांकि उन्हें समझ में आ रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप एथिकल नहीं है, उन्हें अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लेना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते से हट जाना चाहिए। और शायद उन्होंने ट्राई भी किया था, मगर इमोशंस उनके इतने ज़्यादा थे, इतना डीप लव वो फील कर रही थी इस बंदे के लिए, कि अपने आप को वो इस रिश्ते से दूर ही नहीं कर पा रही थी चाह कर भी। और उन्हें समाव पूरा यकीन था कि वो ट्विन फ्लेम है। तो उन्होंने थेरेपी सेशन तो बुक किया। मैं सेशन करूँगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली क्या ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या एक कार्मिक रिलेशनशिप है। कुछ इस तरह का ही सिमिलर केस लगभग 1.5 साल पहले आया था, जहाँ एक लेडी, शी वॉज इन हर 40s, मैरिड विथ 2 टीनेजर किड्स, और उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, और जिन्हें वो अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर मान रही थी, जिस पर्सन को, वो भी मैरिड थे, उनके भी बीवी, 2 टीनेजर बच्चे। सो बेसिकली बोथ द पार्टनर्स वे मैरिड, फैमिली फ्रेंड्स थे, घर से आना जाना था, और लगभग 2-3 सालों से उनका काइंड ऑफ रिलेशनशिप था। फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं था, बहुत इमोशनल डीप लव फील करती थी वो इस बंदे के साथ, और उन्हें पूरा यकीन था कि आई एम अ ट्विन फ्लेम एंड आई एम इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो मेरे पास थेरेपी सेशन के लिए आई थी। तो थेरेपी सेशन के पहले ही सेशन में वो एक पास्ट लाइफ में पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने आप को एज अ वुमन देखा इन अ प्रीवियस लाइफ टाइम। उन्होंने देखा कि मैं एक औरत हूँ, और जिस बंदे को वो अपना ट्विन समझ रही थी, वो उनके बेटे थे उस लाइफ टाइम में। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ देखी, और इस पूरी लाइफ में इस माँ और बेटे की कहानी थी, एक बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप की कहानी थी। तो इस थेरेपी सेशन के बाद जब मैंने उन्हें ट्रांसलेट से निकाला, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों से यकीन करके रखा हुआ था कि मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और एक बहुत ही रोमांटिक, एक ग्रैंड ग्रैंड रोमांटिक एक इमेज जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था अपने माइंड में, और जो एक बहुत ही स्पेशल वाली फीलिंग थी उसके अंदर कि मैं तो एक ट्विन फ्लेम हूँ, और आई एम द स्पेशल वन, आई एम द स्टार सीड, एंड आई एम द वन चोज़न बाय डिवाइन, डिवाइन ने मुझे स्पेशली चूज़ किया है फॉर दिस जर्नी, और मैं कुछ स्पेशल करने आई हूँ दुनिया में, एंड ऑल दैट, जो ट्विन फ्लेम्स के साथ जो एक बिलीफ एसोसिएटेड है कि ये स्टार सीड्स हैं और दे आर द चोज़न वंस, और बहुत एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है जस्ट टू फील कि आई एम अ ट्विन फ्लेम। तो इस बबल में जो वो पिछले 3 सालों से थी, कहीं ना कहीं इस थेरेपी सेशन के बाद वो बबल बर्स्ट कर गया था। तो बहुत वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी, और थोड़ी वो मुझसे भी अपसेट थी। हालांकि देखिए, मैं तो एक थेरेपिस्ट हूँ, मैंने तो नहीं देखा उनका पास्ट लाइफ, मैंने तो नहीं देखकर उनको बताया कि देखो पास्ट लाइफ में ये बंदा जिसे आप ट्विन समझ रहे हो वो आपका बेटा है। मैं अपने सेशंस में तो इस तरह का काम नहीं करती, मैं तो ना काउंसलिंग करती हूँ, ना मैं आपके पास्ट लाइफ देखकर आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एज अ थेरेपिस्ट मेरा तो बस काम ये होता है कि आप अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको हिप्नोटाइज करती हूँ। और जब आप ट्रांस स्टेट में होते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही एक्सेस कर पाते हो, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काइंड ऑफ एक सीपीयू है, जहां आपके सारे प्रीवियस लाइफ टाइम्स के डाटा स्टोर्ड है। तो हिप्नोटाइज स्टेट में आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही एक्सेस कर पाते हो, आप खुद ही
बंद आँखों से अपने उस प्रीवियस लाइफ टाइम को देख पाते हो। और एज़ ए थेरेपिस्ट मेरा काम होता है कि मैं आपको उस लाइफ टाइम तक पहुँचा दूँ जहाँ आप इस पर्सन के साथ, जिसे आप अपना ट्विन समझ रहे हो, उसके साथ आप प्रीवियस लाइफ टाइम में भी थे, तो उस लाइफ टाइम को आप खुद ही देख सको। ना केवल आप देख सको, उस लाइफ टाइम को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आप फिर से उसको जी सको, एक्सपीरियंस कर सको, राइट? तो इस लेडी ने खुद ही उस लाइफ टाइम को खुद से देखा था, सारी ज़िंदगी अपनी देखी, जानी, समझी, मगर फिर भी वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि उनका जो पूरा वो ग्रैंड बबल ऑफ ट्विन फ्लेम्स और वो स्पेशल वाली जो फीलिंग थी, उसका बबल काइंड ऑफ बर्स्ट हो गया था। तो उन्हें फिर काफ़ी वक्त लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मैंने जो सोच रखा था वो रियलिटी नहीं था, और मेरा इस बंदे के साथ एक बहुत ही कार्मिक वाला रिलेशनशिप रहा है। तो 5-6 महीनों के बाद वो हालांकि वो दोबारा आई मेरे पास थेरेपी सेशंस के लिए, और 1-2 सेशंस और कराए उन्होंने, और 2-3 प्रीवियस लाइफ टाइम्स देखे, जिसमें इसी बंदे के साथ, जिसको उन्होंने अपना ट्विन माना था, और भी कार्मिक पास्ट लाइफ्स उन्हें दिखी, राइट? तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा कार्मिक है, ट्विन नहीं है। एंड नाउ आई थिंक शी हैज़ मूव्ड आउट ऑफ दैट इमोशनल, जहाँ वो स्टकअप थी पिछले 3 सालों से, तो उससे वो निकल पाई, वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाई। तो मुझे भी लगा कि मुझे ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं रियलाइज़ करती हूँ कि आज के डेट में भी बहुत सारे यंग वुमेन एंड सेवरल मेन भी ऐसे हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप्स में आज स्टकअप है, जहाँ वो फील करते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, और ये जो बंदा है या बंदी है, ये मेरा ट्विन है, और बहुत डीप लव और डीपली इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। हालांकि जिसको वो अपना ट्विन मानकर चल रहे हैं, वो पर्सन मैरिड है, उसकी अपनी फैमिली है, या कई बार वो खुद भी मैरिड होते हैं, दोनों पार्टनर्स मैरिड है, दोनों पार्टनर्स की अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, एंड डिस्पाइट दैट वो एक डीप लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए, और क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और इसकी वजह से उनके अपने स्पाउस के साथ भी रिश्ते काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, और ट्विन फ्लेम मानकर चलते हैं, और इस रिश्ते में सालों साल इमोशनली मेंटली स्टकअप हो जाते हैं, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि भाई मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैं इससे अपना कनेक्शन कैसे हटा दूँ, इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग स्टकअप हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि आप एक थेरेपी सेशन करा लो, बिकॉज़ थेरेपी सेशन से देखिए 2 बातें होती हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगा कि जिनके साथ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, डीप लव वाली सिचुएशन फ़ील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्या एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है भी या नहीं, या कार्मिक है, या शायद ये रिलेशनशिप आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताने आया है। तो इस बातों की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो, तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके, इमोशनली डिटैच करके, आप इस रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, एंड यू विल कम आउट ऑफ द स्टक सिचुएशन, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे विथ फुल एक्सेप्टेंस कि हाँ, दिस गाय और दिस वुमन इज़ माई ट्विन, आई अंडरस्टैंड, बट बिकॉज सी एट दिस मोमेंट आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स का पर्पस शादी करना तो यहाँ है ही नहीं, है ना? मगर ये बोलने से हर बात, कितना भी आप मैं बोलूँ इस बात को थ्योरेटिकली आप समझ भी जाओ, फिर भी इमोशनली डिस्कनेक्ट करना मुश्किल होता है। मगर जब आप थेरेपी सेशंस कराते हो तो इट बिकम्स ईजियर टू कम आउट ऑफ द स्टक सिचुएशन एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ। तो इट हेल्प्स टू हील, राइट? बट यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या देन ट्विन फ्लेम्स क्या एक्चुअली होते ही नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर ट्रू ट्विन फ्लेम्स इन दिस वर्ल्ड, एक्चुअली है, मगर गिनती के बहुत ही कम है। आप समझिए कि पिछले 7 साल के मेरे प्रोफेशनल करियर में एज ए थेरेपिस्ट, जहाँ मैंने हज़ारों सेशंस किए हैं, शायद 4 साढ़े 4 हज़ार केसेस किए हैं मैंने,
all kinds of cases, inner child issues, past life regressions, anxiety, depressions, entity attachments. तो इतने सारे केसेस में मुझे अब तक केवल 9, ओनली 9 ट्रू ट्विन फ्लेम्स दिखे हैं, ओनली 9 ट्रू ट्विन फ्लेम्स। तो आप सोचो कितने कम ट्रू ट्विन फ्लेम्स दुनिया में हैं, राइट? तो देखिए, अब आप थेरेपी सेशंस कराओ या ना कराओ ये तो आपका डिसीजन है, मगर जाने के पहले वीडियो के अंत में मैं कुछ क्लियर साइंस आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या आप ट्रूली अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, आप रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, राइट? तो सबसे पहला साइन ये है कि जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलोगे तो यू विल फील एन इंस्टेंट कनेक्शन, और सामने वाले पर्सन ने आपको ना आई लव यू बोला, ना कोई ऐसा इशारा किया, ना कोई इंडिकेशन दिया, बट स्टिल यू विल सून बिगिन टू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। आपके मन में रोमांटिक थॉट्स आने लगेंगे एंड आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, आपको लगेगा ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ, ये पर्सन तो मेरे टाइप का भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे बंदे को मैं कभी पसंद भी करूँगी, या मुझे कभी ऐसे पर्सन से प्यार भी हो सकता है, मगर फिर भी यू विल begin to have romantic feelings for that person without any indication, without any sign from the other party. And number 2, which is a very very important sign जो होगा ही होगा, is कि जब आप अपने ट्रू ट्विन से मिलोगे, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन से मिलने के soon after, maybe within 3 months, 6 months और 9 months और at the most within a year, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी कि कुछ मेजर चेंज आएगा। या तो आप अपना जॉब छोड़ के कुछ डिफरेंट आप करने की सोचोगे, या तो आप कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन कर लोगे, या सून आफ्टर यू विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन, और आप मेडिटेशन करने लगोगे और ये मेडिटेशंस बहुत ही डीप और गहरे हो जाएंगे। इन मेडिटेशंस में आपको मैसेजेस मिलने लगेंगे, आपको गाइडेंस आने लगेगा, आपके गाइड्स आपको दिखने लगेंगे, या फिर आपके पास्ट लाइव्स आपके मेडिटेशंस में आपको दिखने लग जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा। सो सम मेजर चेंज विल हैपन इन योर लाइफ, समथिंग, एक ऐसा चेंज जो आपको ज़्यादा रिलीजियस बना देगा, आपको स्पिरिचुअल बना देगा, आपके लाइफ को में एक मेजर यू टर्न आएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाने आएगा, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने, ट्रांसफॉर्म करने आएगा। आपकी ज़िंदगी उसके मिलने के बाद इस हद तक बदल जाएगी कि आप खुद को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल या आप बहुत रिलीजियस हो जाओगे। और ये जो चेंज होगा, या ये परमानेंट चेंज होगा, वंस आप ट्रांसफॉर्म होगी आपकी ज़िंदगी, आप बदलोगे, आप वापस आपके पुराने लाइफ में कभी भी नहीं जाओगे। यू विल चेंज परमानेंटली, राइट? तो and if this has happened with you, know for sure that you are a twin flame and you are on a twin flame journey. So this is a very very clear sign कि आप अपने ट्विन से मिले हो। एंड anyway, आपका ट्विन आपको आपकी लाइफ में आता ही है, आपको मेंटली इमोशनली बुरी तरह से आपको हिट करने के लिए, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल, ज़बरदस्त उथल पुथल मचाने के लिए। तो बट इफ़ यू आर नॉट श्योर कि इफ़ यू आर मेट योर ट्विन फ्लेम और नॉट, यू वांट टू कंफर्म, यू कैन ऑलवेज बुक अ थेरेपी सेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगले वीडियो में ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आने वाली हूँ, जो मुझे अपने थेरेपी सेशंस से पता चले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ मिसकंसेप्शंस जिनको मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। सो देखते रहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।